आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे पीकल लाइब्रेरी का प्रैक्टिकल कि पीकल के अंदर क्या-क्या होता है और पीकल को आप कैसे यूज कर पाओगे। पीकल का बेसिकली वर्क क्या होता है, आपको मैं ये पूरा करके बताऊंगा कि पीकल होता क्या है। पीकल जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। उसका यूज क्या होता है, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना। मतलब आपके जो डेटा होता है, जो आपके पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, अगर उसको आपको किसी फाइल के अंदर स्टोर कराना है तो आप क्या यूज करोगे, पीकल लाइब्रेरी का यूज करोगे। सीरियलाइज करने का मतलब होगा स्टोर कराना और डीसीरियलाइज करने का मतलब होगा रीड करना। स्टोरिंग डेटा विद पीकल। हम पीकल की हेल्प से क्या-क्या डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बूलियंस, इंटीजर्स, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, सेट्स एंड डिक्शनरीज। आप ये सारे डेटा टाइप्स पीकल्स के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। पीकल अगर आपको यूज करना होगा तो सबसे पहले आपको पीकल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज करना है इंपोर्ट पीकल। इंपोर्ट पीकल एक क्या है, लाइब्रेरी है। पीकल लाइब्रेरी आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है जब पाइथन को आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। तो पीकल हैज टू मेथड्स। पीकल के जो मेन टू मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। पहला होता है डंप और दूसरा होता है लोड। द फंक्शन इज कॉल्ड सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। अगर आपको डेटा सीरियलाइज करना है तो आप डंप यूज करोगे। अगर डेटा आपको लोड करना है तो आप डीसीरियलाइज करके क्या यूज करोगे, लोड यूज करोगे। डीसीरियलाइज का काम क्या होता है, जो आपका सीरियलाइज डेटा होता है उसको रीड करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डंप। डंप फंक्शन का काम मैंने आपको बता दिया, सीरियलाइज करके डेटा फाइल के अंदर स्टोर करना। देखो डंप किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। आप जो भी वैल्यू उसके अंदर दोगे वो उसके अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, जो भी फाइल आप उसके अंदर पास करोगे। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट कराया पिकल को। फिर एग्जांपल वेरिएबल के अंदर आपने एक डिक्शनरी बनाई है। पिकल अंडरस्कोर राइट नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल ओपन की और वो भी कौन से मोड में, WB। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जब भी आप पिकल का यूज करोगे तो आपके पास दो ही मोड मिलेंगे, एक WB और एक RB। WB का मतलब है डेटा राइट करना और RB का मतलब है डेटा लोड करना। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो पिकल डॉट डंप, पिकल लाइब्रेरी की हेल्प से डंप फंक्शन कॉल होता है और यहाँ पे एग्जांपल, एग्जांपल आपके डिक्शनरी का नाम है, कॉमा पिकल अंडरस्कोर राइट। ये जो फाइल आपने ओपन की है उसका नाम है। फिर आपने क्या किया, पिकल अंडरस्कोर राइट करके क्लोज कर दिया। तो इसका कहने का सेंस है कि आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, फिर एग्जांपल नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने डिक्शनरी बनाई, फिर आपने फाइल को ओपन किया, फिर डंप किया, फिर आपने उसको क्लोज कर दिया। तो डंप क्या करेगा, आपकी फाइल का जो डेटा है वो सीरियलाइज करके कहां पे भेज देगा, टेक्स्ट फाइल में भेज देगा। तो डंप के अंदर टू आर्गुमेंट्स पास होते हैं, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा फाइल का नाम जिसके अंदर डेटा क्या करना है, पास करना है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करके देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डंप यूज कैसे होता है। एक फाइल बनाई है राइट डेटा, राइट पिकल डॉट टीएक्सटी, राइट पिकल डॉट पीवाई, सॉरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे पिकल लाइब्रेरी को। फिर आप डेटा बनाओगे जो आपको फाइल के अंदर सेव कराना है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है गाइस, लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। तो मैं एक लिस्ट को क्या करता हूँ पिकल के अंदर, मतलब पिकल की हेल्प से एक फाइल के अंदर स्टोर कराता हूँ। एक लिस्ट ली L 10, 20, 30, 40। लिस्ट के अंदर कितने भी एलिमेंट थे, टोटल कितने एलिमेंट है आपके, 4 एलिमेंट। ये सारे के सारे एलिमेंट मैं कहां पे स्टोर करा दूंगा, एक टेक्स्ट फाइल में। तो टेक्स्ट फाइल मैंने बना रखी है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डेटा डॉट टीएक्सटी। तो सबसे पहले आपको फाइल को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या था गाइस, देखो यहाँ पे नाम है राइट डेटा, राइट डेटा डॉट टीएक्सटी और कॉमा आप मोड लिखोगे, कौन से मोड में आपको ओपन कराना है, WB। WB का मतलब होता है राइट बाइनरी। अब आप लोड फंक्शन का यूज करोगे। लोड फंक्शन का यूज पीकल के हेल्प से होगा, तो पीकल डॉट सॉरी डंप फंक्शन का यूज करोगे आप। और इसके अंदर पास कर दोगे जो भी आपको लिस्ट स्टोर करानी है, तो लिस्ट L कॉमा फाइल। अब मैं इस फाइल को रन करता हूं तो ये आपकी जो लिस्ट होगी वो कौन सी फाइल में स्टोर हो जाएगी, राइट डेटा डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पे आप क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहां से ओपन करता हूं पाइथन राइट डेटा डॉट पीवाई। आपका डेटा क्या हो चुका है, फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हम इस फाइल को देख लेते हैं। ये जो फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है, तो ये डेटा एक बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हुआ है और सीरियलाइज होकर स्टोर हुआ है। जब आप इसको डीसीरियलाइज करोगे तो आपके पास डेटा लिस्ट फॉर्मेट में ही आएगा जो आपने इसके अंदर क्या किया था, स्टोर किया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अब लोड करके देखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था आपको, डंप बताया। डंप की हेल्प से आप डेटा क्या कर सकते हो, फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो सीरियलाइज करके।
अब हम देखते हैं लोड। लोड फंक्शन का काम क्या होता है? डेटा को लोड करना, डीसीरियलाइज करना। लोड फंक्शन में एक आर्गुमेंट का यूज होता है। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे पिकल को, फिर आप ओपन कराओगे उस फाइल को जो भी आपने डेटा को रीड करना है, और कॉमा करके फिर आप मोड लिख दोगे। तो मोड आपने क्या लिखा? आरबी मोड। अब पिकल डॉट लोड, तो ये इस फाइल का सारा डेटा क्या कर लेगा? लोड कर देगा, वो भी डीसीरियलाइज करके। फिर आप प्रिंट कराओगे तो आपको, अगर आपने लिस्ट स्टोर करा रखी है तो लिस्ट मिल जाएगी, अगर आपने टपल स्टोर करा रखा है तो टपल मिल जाएगा। अब मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इंपोर्ट कराऊंगा पिकल, फिर फाइल को ओपन करा दूंगा, फाइल इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम वही होगा जो मैंने स्टोर कराया था, राइट डेटा डॉट टीएक्सटी, और कॉमा मोड यहाँ पे लिख दूंगा। मोड आपका क्या हो जाएगा? आरबी मोड, रीड बाइनरी। फिर आप एक वेरिएबल ले लो कोई भी जिसके अंदर डेटा आपको लेना है। तो मैंने एल नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिखा पिकल डॉट लोड, के बीच में आप पास कर दोगे फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रिंट करा दोगे आप किसको? एल को। अब मैं इस फाइल को रन करके देख लेता हूँ कि क्या आंसर आता है। आपके सामने वो लिस्ट रिटर्न हो जाएगी जो आपने यहाँ पे स्टोर कराई थी। पाइथन फाइल जो है वो बनी हुई क्या है? लोड डेटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लोड डेटा डॉट टीएक्सटी, लोड डेटा डॉट पीवाई, सॉरी। तो आपके सामने देखो गाइस, आपके सामने लिस्ट आ गई है जो आपने क्या की थी? राइट की थी। तो लोड फंक्शन की हेल्प से आप डीसीरियलाइज करके डेटा क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। अब आपके पास लिस्ट आया है तो आप लिस्ट को स्लाइस भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग आपकी ना तो डिलीट हो सकती थी, ना आप उसमें डेटा कोई ऐड कर सकते थे। तो अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पिकल का यूज करना ही पड़ेगा कोर पाइथन की हेल्प से। कोर पाइथन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि कोर पाइथन की हेल्प से आप क्या करोगे? पिकल लाइब्रेरी का यूज करोगे और डेटा को कहां पे सेव कराओगे? फाइल के अंदर। तो आपका जो डेटाबेस का जो काम करेगा वो एक फाइल काम करेगी, मगर फाइल के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर कराना है या तो आप लिस्ट कराओगे या डिक्शनरी कराओगे। लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर का डेटा आप डिलीट और अपडेट भी कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, या तो पिकल लाइब्रेरी का यूज करोगे या आप कोई डेटाबेस का यूज करोगे, जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।